नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चुनाव आयोग की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पहले वोट चोरी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलंडर और अब पार्टियों को नोटिस। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग अब 12 दलों को नोटिस भेजने जा रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। इन दिनों SIR को लेकर चुनाव आयोग चारों तरफ से घिर चुका है। उस पर बीजेपी के इशारों पर काम करने के आरोप पहले से ही थे, लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने राहुल गांधी को ही हलफनामा देने पर जोर डाल दिया। अब भला सोचिए, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और जवाब देने की बजाय उल्टा उसी से हलफनामा मांगा जा रहा है। ये वही बात हो गई कि चोर कहे चौकीदार से, पहले तू अपनी जेब टटोल। लेकिन दोस्तों, आयोग के ये डायलॉग बाजी काम नहीं आए। कोर्ट के अंदर ही उनकी अच्छी खासी फजीहत हो गई और अब ये हालात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन आयोग को करना ही पड़ रहा है। यानी ऊंट आखिरकार पहाड़ के नीचे आ ही गया। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश क्या है जिसके तहत चुनाव आयोग को 12 दलों को नोटिस भेजना पड़ रहा है? चलिए जानते हैं। इस समय हर भारतीय नागरिक चुनाव आयोग को शक की नजर से देख रहा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चुनाव आयोग पर हर तरफ थू-थू हो रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी 12 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय होगी। यानी अब राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी होगी और वो हर मतदाता की मदद करने के लिए बाध्य होंगे। निर्देश के मुताबिक मान्यता प्राप्त दलों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाएगा और उनके अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव को नोटिस जारी किया जाएगा। मतलब जो काम अब तक आयोग सिर्फ भाजपा के साथ मिलकर करता है, अब वही काम उसे सबके साथ करना पड़ेगा। सीधी भाषा में कहें तो एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप अब सबको मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि बिहार के सभी मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के अध्यक्ष या महासचिव को 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई में पेश होना होगा। इस दौरान सभी दलों को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करके ये भी बताना होगा कि अपने बूथ लेवल एजेंट के जरिए कितने मतदाताओं की मदद पहुंचाई। बिहार के मान्यता प्राप्त 12 राजनीतिक दलों के पास 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सारे राजनीतिक दल मिलकर अभी तक पूरे बिहार में सिर्फ 2 ही दावे और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया कि वो राजनीतिक दल जिन्होंने याचिका दाखिल की है उनके बूथ लेवल एजेंट को आपत्ति दाखिल करने से रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट को यह आदेश दिया है कि वो लोग जो उन 65 लाख लोगों की सूची में शामिल हैं जिनके नाम गलती से ड्राफ्ट रोल में छूट गए, वो उनकी हर संभव मदद करें। ये वो मतदाता हैं जो मृत भी नहीं है और बिहार छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। अब बता दें कि बिहार में चल रहे SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस आदेश को विपक्ष की जीत माना जा रहा है। SIR में हेराफेरी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है और दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ब्लॉक के बाहर के दल भी राहुल गांधी की इस लड़ाई में साथ खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों का समर्थन किया है। पुणे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी कोई नया मुद्दा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 से 17 में ही उन्होंने इस पर चेतावनी दी थी और शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी से मुलाकात भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लेकिन विपक्ष ने उस समय कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राज ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो ताकि ये मुद्दा दुनिया भर में सुर्खियां बने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तैयार हो, लेकिन उस समय सभी पीछे हट गए। आज राहुल गांधी ने इस मुद्दे को फिर उठाया है। ठाकरे बोले, लोग वोट डाल रहे हैं लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच रहे हैं, चोरी हो रहे हैं। उन्होंने हाल ही में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया। राज ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगा, लेकिन जब बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने 6 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया तब उनसे कोई हलफनामा नहीं मांगा गया। तो दोस्तों, पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप लगा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी भी खुद 5 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगा चुकी है। फर्क बस इतना है कि अनुराग ठाकुर से कोई सबूत या हलफनामा नहीं मांगा गया। वाह आयोग साहब, ये कैसी बराबरी! एक तरफ ठंडी छाछ, दूसरी तरफ जलती आग। आज हालात ये हैं कि जनता हो, नेता हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रह गया है। इतने गंभीर आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस के सामने आते हैं और ऐसी तर्कहीन बातें करते हैं कि देश के इतिहास की शायद सबसे हास्यास्पद प्रेस कॉन्फ्रेंस बन जाती है।
वोट वाइब ने इस पर सर्वे भी किया है। जनता से पूछा गया कि आपकी राय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या है। 34% लोगों ने कहा कि विपक्ष के आरोप झूठे हैं। जाहिर है ये वही भक्तगण रहे होंगे जिनका विवेक अब रिटायरमेंट ले चुका है। लेकिन दोस्तों 28% लोगों ने कहा कि आयोग जवाब देने में पूरी तरह विफल रहा। तो वहीं 18% लोगों ने कहा कि आयोग ने कुछ जवाब दिए लेकिन बहुत कुछ बाकी है, और 20% लोग ऐसे थे जो कुछ कह ही नहीं पाए। अब इसका मतलब साफ है कि सिर्फ 34% लोग ही चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े हैं। बाकी 46% लोग ही या तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं या फिर आधे अधूरे जवाबों से नाराज हैं। यही नहीं, सी वोटर ने भी कुछ दिनों पहले बिहार में सर्वे किया था। वहां 59% लोगों ने माना कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है, और 67% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों तस्वीर साफ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग की हकीकत उजागर कर दी है। विपक्ष एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन आयोग बार बार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे उस पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। लोकतंत्र का पहरेदार ही अगर सवालों से भागे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। आज चुनाव आयोग की साख सबसे बड़े संकट में, और ये संकट विपक्ष नहीं बल्कि आयोग ने खुद अपने कामकाज से पैदा किया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद चुनाव आयोग को सुधार करता है या फिर बीजेपी के साथ मिलकर विपक्ष के खिलाफ और साजिश रचता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल खबर में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।